नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में रिकवरी देखने को मिल चुकी है, लेकिन इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओवरऑल जो मार्केट जहां पर क्लोज की है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, इस बार का जो WPA डाटा आया है 9 मंथ हाई पर है, तब भी मार्केट यहां पर रिकवर करने में कामयाब हो पाई है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, देखिए, जब प्रीवियस मंथ यहां पर WPA डाटा रिलीज हुए थे जो कि 1% से कम थे, उस समय मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो WPA डाटा है यहां पर बढ़ने वाले हैं। उसके पीछे का सिंपल सा एक मोटिव है, बिकॉज यहां पर जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट होगी, उस समय तो टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहां पर जो टैरिफ है वो बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि जो ओवरऑल प्राइसेस हैं वहां पर हमें थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए जो इंडिया और यूएसए में यहां पर जो टैरिफ डील कंप्लीट हो सकती है, यूएस के लिए 18%, और अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पर अभी के लिए भी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कितना टैरिफ लगने वाला है। पहले 110% के आसपास टैरिफ था, वहां से कितना कम होगा। देखिए, मेरा यहां पर यह मानना है, यूएसए ने अगर 18% टैरिफाई किया है ऑन द इंडियन प्रोडक्ट, तो वहां पर इंडिया को भी 30% के आसपास का एवरेज यूएस प्रोडक्ट के ऊपर भी टैरिफाई करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें या फिर डेयरी सेक्टर की बात करें तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा, देखिए, पहले जो पॉसिबिलिटी थी कि WPA डाटा यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, वो तो इंक्रीज हुआ है और नेक्स्ट मंथ भी यहाँ पर WPA डाटा बढ़कर ही आने वाला है। लेकिन उसके बाद WPA डाटा में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वहां पर बिकॉज ऑफ द यूएस एंड इंडिया टैरिफ डील वहां पर हमें कमी देखने को मिलते हुए नजर आएगी। लेकिन जब तक यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो जाती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें सुनने को नहीं मिलती है, उस समय तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में किस कंट्री को यहाँ पर ज्यादा फायदा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मार्केट में इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज की तरफ बढ़े कि यहाँ पर कौन सी पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर रिकवर करने में कामयाब हो पाई है, जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई है। देखिए, मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था, अगर मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है, उसके बाद अगर जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, देन मार्केट के यहाँ पर अपर साइड में 530 को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर से रिवर्सल शुरू किया है और 455 से फिर से सपोर्ट लेते हुए अपर साइड जाना कंटिन्यू किया। और जैसे ही मार्केट ने 530 के जोन को तोड़ा, फिर से अपर साइड जाना कंटिन्यू किया है। और जो भी हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया है, मार्केट ने अच्छी तरह से रिस्पेक्ट की है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल चुका है, हमने यहाँ पर जो जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बनी, उसके बाद 250 टू 225 की जोन को टेस्ट किया। जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 415 की थी, उसके बाद 550 टू 615, 775 एंड 60,925 टू 61,000 की जोन तक मार्केट जाते हुए नजर आई। और देखिए, बैंक्स एज कंपेयर टू अदर सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म किए हैं। इस चीज के बारे में मैंने आपको अपडेट किया था, अगर आईटी सेक्टर यहां पर गिरता है, उस समय जो बैंक्स हैं वो फ्रंट फुट पर आ सकते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जो भी आईटी सेक्टर से लिक्विडिटी बाहर जा रही है वो किसी ना किसी सेक्टर में जाएगी, जिसकी वजह से अभी के लिए जो यहाँ पर हॉट सेक्टर बना हुआ है वो बैंक्स है, उसकी वजह से वहां पर उसके लिक्विडिटी के जाने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने वाली है। और वैसे ही हमें यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। कुछ और भी न्यूज थी जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक्सपायरी के लिए कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको इस चीज के बारे में अपडेट कर रहा था कि जो एआई है उसकी वजह से जितनी भी सर्विसेज सेक्टर में कंपनीज हैं, जैसे कि अगर हम इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, तो वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन मैंने आपको इस चीज के बारे में भी अपडेट किया था, जो भी कंपनी यहां पर एआई को सबसे पहले अडॉप्ट करेगी उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। और उसकी वजह से हमारे पास यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एंट्रोपिक एआई को ज्वाइन करने वाला मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो बन चुका है। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, बिकॉज रिलायंस की जो वेटेज है मार्केट में बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से रिलायंस अगर बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगी, ये एक सिंपल सा फंडा रहता है। लेकिन यहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि इन्फोसिस और टीसीएस का क्या बयान आता है, क्या वो भी एआई को अडॉप्ट करने वाले हैं या फिर वो खुद की एआई लाने वाले हैं। बिकॉज अगर हम यहाँ पर आईटी सेक्टर की बात करें तो आज के दिन आईटी सेक्टर फ्लैट जोन में ही क्लोज करने में कामयाब हो पाया है, जबकि अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर 1.27% यहां पर बढ़कर क्लोज हुआ है। और देखिए, जैसे कि एक्सपायरी भी है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले यहां पर जो आरबीआई की न्यूज थी उसको कैसे लेकर चलना है उसके
बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते रहिएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी भी वीडियो मिस ना कर पाए। अगर हम यहाँ पर आरबीआई की बात करें, जैसे कि मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि आरबीआई ने यहाँ पर रूल लेकर आए हैं कि जो जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको बैंक्स ट्रेडिंग के लिए लोन नहीं दे सकते हैं। देखिए ये चीज कोई नई नहीं है, पहले भी 2018 की बात करें तो वहां पर ब्रोकर्स 20 इंटू 50 इंटू तक की भी लेवरेज देते थे। लेकिन उसके बाद क्या सिनेरियो बना, उस लेवरेज को कम करने के लिए बैंक्स को हिदायत दी गई थी कि आपको इस चीज को कम करना है और उसकी वजह से बहुत हद तक जो लेवरेज थी वो कम हो चुकी थी। लेकिन फिर से यहां पर आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है कि जो एफएनओ में ट्रेडिंग है उसके लिए बैंक्स को लोन नहीं देना है ब्रोकर्स को। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बना कि एफएनओ का जो वॉल्यूम है वो तो कम हुआ है, लेकिन मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो कैश मार्केट का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट के लिए इनडायरेक्टली ये पॉजिटिव न्यूज बन चुकी थी। जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा आपको ये सभी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अगर हम यहां पर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें कि अभी के लिए जो सेंटीमेंट है उसको कैसे लेकर चलना है, इस न्यूज की वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, एफएनओ में तो वॉल्यूम कम होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ जितने भी ब्रोकर्स हैं जो लिस्टेड हैं मार्केट में वहां पर हमें ऑलमोस्ट 5 से 6% की गिरावट देखने को मिल चुकी है इस न्यूज के कारण। देखिए ब्रोकर्स का अगर यहां पर बिजनेस कम होता है तो उनका जो रेवेन्यू है वो भी कम होने वाला है। उसकी वजह से जो ब्रोकर्स की ओवरऑल जो मार्केट यहां पर वैल्यूएशन थी वो कम देखी जा रही है एंड वहां पर हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहां पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने आज के दिन भी यहां पर रेड में ही डाटा शो किया है, जबकि डीआईज ने यहां पर उसका ऑपोजिट डाटा शो करने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि एफआईज ने कितना यहां पर रेड में डाटा शो किया है। अगर हम फ्राइडे से कंपेरिजन करें तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर हम उससे पहले जब एफआईज यहां पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे थे उससे कंपेरिजन करें तो ऑलमोस्ट उसी के पास है। लेकिन यहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि एफआईज इस वीक कितने दिन रेड में डाटा शो करेंगे, कितने दिन ग्रीन में डाटा शो करेंगे। मेरा यहां पर क्या मानना है, जैसे कि जो रिलायंस की न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, एंट्रोपी के साथ उन्होंने यहाँ पर डील की है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, और भी जो इंडिया की कंपनीज है वो एंट्रोपी के साथ कुछ ना कुछ डील कर सकती हैं। और यहाँ पर इन्फोसिस और टीसीएस की तरफ से हमें एआई के ऊपर क्या बयान सुनने को मिलता है, क्या वो अपना खुद का एआई लाने वाले हैं, वो एक ट्रेंड चेंजिंग सिनेरियो होने वाला है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, देखिए यूएस मार्केट में जैसे कि हॉलीडे है, लेकिन अगर हम इस वीक की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं। एफओएमसी के मिनट्स भी रिलीज होने वाले हैं 18th ऑफ फेब को, और साथ ही साथ 19th ऑफ फेब को यूएस के ट्रेड डेफिसिट डाटा भी रिलीज होने वाले हैं। तो उसके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस होने वाला है, बिकॉज यहां पर यूएस का ट्रेड डेफिसिट डाटा अगर कम आता है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस समय जो यूएस मार्केट है थोड़ा टंबल कर सकती है। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें कि अभी के लिए हमें क्रिप्टो में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए क्रिप्टो अभी के लिए बिल्कुल रेंज बाउंड हो चुका है। पहले इसने थोड़ा मूव करने की कोशिश की लेकिन फिर से डाउनसाइड की तरफ ही जाते हुए नजर आया है। लेकिन अभी के लिए जहां पर क्रिप्टो पहुंच चुका है, अब हमें यहाँ पर किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, कैसे उसको लेकर चलना है। 69,000, अगर 69,000 के ऊपर 15 मिनट कैंडल अगेन क्लोजिंग देती है, उसके बाद एक्शन यहाँ पर 69,750 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन ऑलमोस्ट 70,500 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 68,100 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 67,400 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 66,650 की देखने को मिल सकती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। मार्केट अगर इसी जोन में रहेगी तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाली है, लेकिन जैसे ही जोन्स को ब्रेक करेगी उसके बाद कुछ सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे, अभी के लिए गोल्ड में किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए गोल्ड भी कुछ ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है, डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहा है। इस चीज के बारे में हम डिस्कशन भी कर चुके थे कि अभी के लिए गोल्ड में थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ ज्यादा गिरावट यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आ रही है। देखिए पहले जितना गोल्ड में मोमेंटम था उससे बहुत ज्यादा कम हो चुका है। एक क्लोज रेंज में गोल्ड यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रहा है। अभी के लिए हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 49,000 4970। अगर 4970 के नीचे गोल्ड जाता है और 15 मिनट कैंडल पर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 4935 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 4900 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, अपर एंड में 5015 के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर 45 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन ऑलमोस्ट 85 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी गोल्ड में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अब यहाँ पर यूएस स्टॉक्स भी लिस्टेड हो चुके हैं, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। जल्दी से अकाउंट ओपन करिएगा, बिकॉज मैं यूएस मार्केट के ऊपर भी यहाँ पर आपको एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला हूँ आने वाले दिनों में।
बिकॉज देखिए अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, बिकॉज यूएस मार्केट में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उनके जो स्टॉक्स भी रहते हैं अच्छा खासा मूव करते हैं। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ग्रुप भी है, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर मैंने अपनी आईडी दी हुई है जहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ने की, अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे लेकर चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 25,680 के आसपास। अगर मार्केट 705 के ऊपर जाती है उसके बाद एक्शन यहाँ पर 760 की होने वाली है एंड 8052 815 की नेक्शन बनते हुए नजर आ रही है एंड 862 875 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है, उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है यहाँ पर नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में नेक्शन यहाँ पर 632 615 की होने वाली है। उसके बाद नेक्शन 530 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 455 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, वो कहाँ पर हमें फोकस करके चलना है। देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है 60,950 के आसपास। तो इस चीज के बारे में मैंने आपको अपडेट भी किया था। बैंक्स यहां पर ज्यादा रिकवर करने वाले हैं एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर, और वैसे ही हमें यहां पर चीजें भी बनते हुए नजर आ रही है। अगर बैंक 61,000 के ऊपर ओपन करते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 61,250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 415 की बनते हुए नजर आ रही है। 600 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है। लो रेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 775 की देखने को मिल सकती है एंड 615 टू 550 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है एंड 415 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही यहाँ पर अगर कुछ भी चेंजेस आएंगे वो तो चलिए मैं ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। यहाँ पर हमने सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर ली है, कौन सी अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।